नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टेस्ट हब में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की। हमारी बात हुई थी कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर जो है उसकी क्या रणनीति रहनी चाहिए। बात तो ये हुई थी कि वे लाइव करेंगे, लेकिन लाइव तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिकॉर्डेड आपके लिए मैं वीडियो अपलोड करवा रहा हूँ। अब 10 मिनट का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में बताई हुई किताबें और अगर स्ट्रेटजी आपने फॉलो कर ली तो आप फर्स्ट पेपर में सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में बहुत बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे। तो यानी 70 क्वेश्चन का तो आपकी अच्छी रैंक आएगी और आप अपने घर के नज़दीक जो है वो सिलेक्शन ले पाएंगे, सीट ले पाएंगे, नियुक्ति ले पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में बंटा हुआ है। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं 4 पार्ट में बंटा हुआ है। इन 4 पार्टों में राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर आता है और इसके साथ साथ राजस्थान की ज्योग्राफी है वो आती है। उसके अलावा भारत का भी इसके अंदर पार्ट आता है और वर्ल्ड का भी पार्ट आता है। और इसके अलावा जो अपने मनोविज्ञान है उसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसको वर्ड में लेकर इसके पार्टीशन भी आपको बता दिए। ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 40 नंबर का। और इसके टोटल कितने आते हैं? 80 नंबर का आएगा। टोटल इसके 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 जो है वो कल्चर और हिस्ट्री के आएंगे। जैसे अपनी हिस्ट्री है उसके 10 जियोग्राफी के आते हैं, 10 राज्य व्यवस्था के आते हैं। अपने इसको आगे 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखिए जियोग्राफी में अपने को क्या करना है। सबसे पहले मैं एक तरीका बताता हूँ आपको तैयारी करने का। सिलेबस निकाल लिया। सिलेबस निकालने के बाद आप किसी भी प्रकाशन की, मैं तो दिशा पब्लिकेशन की बात करूँगा, लेकिन आप अगर और भी कोई अच्छी आपको बुक लिखती है तो वो लेके आइए। और उसमें प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब है सभी भर्ती परीक्षाएं जो आरपीएससी करवाती है, आरएसएसबी करवाती है, उसके सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर उस बुक में होने चाहिए और उसका थोड़ा साथ में उसकी व्याख्या भी होनी चाहिए। और फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आपने ये जो आपका एक टॉपिक है फिजिकल फीचर, आपको पढ़ना है केवल भौतिक विशेषताएं। भौतिक प्रदेश हैं 4 और उनकी भौतिक विशेषताएं क्या होती है उसको आपको पढ़ना है। क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। आगे वाला टॉपिक जो क्लाइमेट है उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं आपके जो अपने थानवेट है, जो अपने कोपेन है, ट्रिवार्थी है, उनके जो क्लाइमेट वर्गीकरण उन्होंने किया है उनके ऊपर प्रश्न बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने वो बुक ले आए, बुक लाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले फिजिकल फीचर जैसे आपने जो टॉपिक है वो पढ़ लिया। फिजिकल फीचर टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, पूरा बढ़िया तरीके से उसको 1 या 2 बार गहन तरीके से पढ़िए और आपके हिसाब से उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। फिर आप उस बुक को खोलिए और उसमें जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं आप उसको करके देखिए। जब आप उसको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ऊपर से पढ़ा है या बहुत ज़्यादा डीप पढ़ लिया। और 1-2 बार आपने 3 या 4 टॉपिक ऐसे पढ़ लिए, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपके मस्तिष्क में ये बात आ जाएगी कि ये प्रश्न बनने लायक है और ये प्रश्न बनने लायक है नहीं। हम क्या करते हैं, पहली लाइन से याद करना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही उस टॉपिक की जैसे 500 लाइन है, 200 लाइन है, जितनी भी लाइन है उन लाइन को क्या करते हैं, सारी की सारी लाइन याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। पहला तरीका क्या हो गया, दिशा 2020 या कोई भी अन्य पब्लिकेशन लेके आनी है और उसका सबसे पहले मैं जो भी अपने बुक खरीद रखी है, बुकों के नाम भी मैं अभी बताऊँगा आपको। सबसे पहले जो बुक खरीद रखी है उस बुक को पढ़ा, उस बुक का वो टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक जो भी एक टॉपिक आप चाहते हैं पर्टिकुलर बढ़िया तरीके से 2 से 4 घंटे की रीडिंग लगा के शानदार तरीके से उसको पढ़ा। और फिर आपको दिशा 2020 वाले क्वेश्चन करने हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इनके अलावा आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। एक बुक खरीद लो प्लस में दिशा 2020 खरीद लो। अगर उससे बाहर आपका क्वेश्चन चला जाए तो मेरी गारंटी है सिलेक्शन वाला क्वेश्चन हो सकता है तो 1-2 ऐसे हों जो नहीं आएंगे, वो किसी को नहीं है, लेकिन आपका सिलेक्शन वाले क्वेश्चन सारे के सारे उसमें से आए। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी के आपके आते हैं कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। 20 नंबर की जियोग्राफी आती है और लगभग 10 या 11 टॉपिक है और प्रत्येक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। और आप एक मान के चलो 10 टॉपिक दे रखे हैं, सभी में डीप तो देगा नहीं, लगभग 70 से 80% अगर आप पढ़ लेते हैं बहुत ज़्यादा डीप ना पढ़कर, तो भी आपका 10 में से 9 या 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद एनिशियंट हिस्ट्री कल्चर जो दे रखा है उसको हमें पढ़ना है और उसके अंदर राजस्थान, कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर सभ्यता, ये जितनी सभ्यताएं दे रखे हैं ना 4 नाम, उनको ही पढ़ना है। उनके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। पिछली बार के पेपर में इन्हीं से आया था, जैसे 8 से आ गया, विराट से आ गया, इन्हीं से प्रश्न आया था और 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं अपन। जो अपने हिस्ट्री है, मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन है जो अपनी पूरी हिस्ट्री है उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। जैसे गुज्जर प्रतिहार है, गुज्जर प्रतिहार में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक तो उनकी राजधानियों से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और एक उनकी उपाधियों से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और एक उनके समय में कौन सा जो इतिहासकार है वो आया या कौन सा लेखक था,
4 या 5 तरीके के प्रश्न होते हैं। अगर आप इतने बढ़िया तरीके से आप एनालिसिस करोगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाएगा। हिस्ट्री का आप देखने मैटर, हिस्ट्री का 10 नंबर का आता है और ज्योग्राफी की 10। अब मैं आपको बताता हूँ साथ में ज्योग्राफी की बुक। ज्योग्राफी की अगर आप बुक लाना चाहते हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि नाथ पब्लिकेशन की बुक लेके आया। नाथ पब्लिकेशन की एचपी टेलर सर की बुक आती है और उसी में आपकी राज्य व्यवस्था भी आ जाएगी और अच्छा मैटर दे रखा है। इसकी एक पूरी बुक लेके आए आप नाथ पब्लिकेशन की। नाथ पब्लिकेशन की अगर आप बुक लेके आएंगे तो उसमें आपको सारा मैटर मिल जाएगा। नाथ पब्लिकेशन एक बुक आपको नाथ पब्लिकेशन खरीदनी है। उसके अलावा आप आपकी इच्छा है भैया आप अगर किसी और अन्य पब्लिकेशन की बुक खरीदना चाहते हैं तो भी खरीद सकते हैं। मेरा ये मानना है कि नाथ पब्लिकेशन फर्स्ट पेपर के लिए आप लेके आए, अनिवार्य बुक ही मान लीजिए आप, और उसके साथ साथ दिशा 2020 लेके आए। 2 किताबें आपके पास फर्स्ट पेपर के लिए सफिशिएंट रहेगी, मेरा ये मानना है। दिशा 2020 की 2 बुक आती है, एक तो आती है ज्योग्राफी की और एक आती है इतिहास कला संस्कृति की, राज्य व्यवस्था भी। इन दोनों बुकों में आपको मिल जाएगी, चारों टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर के लिए नाथ पब्लिकेशन की अच्छी बुक आ रखी है वो लेके आइए। और मैं आपको आगे भी बताऊंगा एक बढ़िया चीज़, हिस्ट्री के लिए और कला संस्कृति के लिए आपको अभी वर्तमान में 9th और 10th में 2 बुक लगती है और छोटी छोटी बुक है जिसके 100 पेज मान लो आप, उसमें अगर पॉइंट निकालेंगे तो 20-30 पेज का मैटर बनता है लास्ट में इंपॉर्टेंट का, वो आपको पढ़नी है। 2 चीज़ें हो गई है हिस्ट्री और कला संस्कृति के लिए, एक तो नाथ पब्लिकेशन पढ़ी, 9th 10th की बुक पढ़ी और साथ में पढ़ ली दिशा 2020। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री और कला संस्कृति में कुछ भी नहीं पढ़ना। जियोग्राफी के लिए आपको नाथ पब्लिकेशन पढ़नी है और प्लस में क्या पढ़ना है, दिशा 20। आगे हम चलते हैं, आगे और चले तो आगे चलने के बाद हमने देखा अभी पॉलिटी के लिए मैं आपको बता दूं, नाथ पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, दिशा 2020 पढ़ रहे हैं। और अगर आपकी इच्छा हो, देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत हार्ड आते हैं और इसके लिए एक बुक आती है राहुल चौधरी सर की, राहुल चौधरी सर जो है उनकी एक बुक आती है वो आपको लेके आए। राहुल चौधरी सर की बुक है, उसमें लगभग आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी और बड़ा अच्छा मैटर है और इतनी मतलब शानदार भाषा में लिखी हुई है कि आप ऐसा लगे कोई आपको टीचर समझा रहा है, इस तरीके से उन्होंने वो बुक लिखी है। उसके बाद आप पेन अपने पास रखिएगा, जो मैटर मैं लिखा रहा हूँ 5 से 7 किताब से ऊपर नहीं बताऊँगा और छोटी छोटी किताबें होंगी और मैटर आपको और अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5-7 किताब वैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको किताबें छोटी छोटी होगी। मैटर 5-4 टॉपिक है तो किताबें पूरी पढ़ने की आवश्यकता है। 20-50 पेज का मैटर बनता है, वही आपको पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए आप 2 बुक हैं वो सजेस्ट करूँगा। पहली मेरी सजेशन है मूमल बुक के लिए, जो मूमल आती है मूमल। और दूसरा अगर आप लेके आना चाहते हैं तो आप नाथ पब्लिकेशन की आती है विनोद स्वामी सर की, नाथ पब्लिकेशन की आती है विनोद स्वामी। और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं। स्टेट लेवल के ऊपर जो भी हो रहा है ना उसकी सारी की सारी चीज़ें आएंगी स्टेट लेवल के ऊपर। ये देखिए आपके सामने है, स्टेट लेवल से रिलेटेड जितने भी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल गेम्स और स्पोर्ट एस्पेक्ट्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वर्ल्ड और इंडिया के लिए आपको बताता हूँ। देखिए आप नाथ में पढ़ें तो बढ़िया है, लेकिन वर्ल्ड जियोग्राफी के नोट्स कलाम कोचिंग के मुझे सबसे बेस्ट लगे। मैंने भी पढ़ी है, मेरे दोस्त 3-4 सेकंड पीरियड साथ में लगे थे, हम सब ने कलाम कोचिंग के पढ़े और अच्छा मैटर उनमें से आ जाता है। और करंट के फैक्ट के लिए जो वर्ल्ड का मैटर है उसमें करंट का फैक्ट भी कुछ आते हैं, जैसी योजनाएं या फिर कुछ अपने जो समझौते वगैरह होते रहते हैं उनसे संबंधित जो आता है पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह, थोड़े वर्ल्ड के साथ हम क्या कनेक्शन चल रहे हैं वो आप क्या करेंगे, करंट से आप अपडेट रहेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। इंडिया के लिए इंडिया जो ज्योग्राफी है वो नाथ से पढ़ लीजिएगा, पर्याप्त रहेगी। उसके आगे जब हम चलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी आप नाथ से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर। एजुकेशन साइकोलॉजी की 2 बुक मैं सजेस्ट करूँगा, दोनों में से एक आप कोई भी रख सकते हैं। पहली जो बुक है उसका नाम है आपकी अवनी पब्लिकेशन। और अगर आपको इसकी लैंग्वेज हार्ड वगैरह लगती है तो सिखवाड़ पब्लिकेशन जो आती है उसकी भी बहुत बढ़िया बुक आती है। मैंने अवनी भी पढ़ी है, सिखवाड़ भी पढ़ी है, लेकिन मैंने सिखवाड़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। और अवनी के वीर सर की भी बहुत अच्छी बुक आती है, उनकी तो डीप और उससे बाहर जाने की चांसेज नहीं है। सिखवाड़ की लैंग्वेज थोड़ी सही थी इसलिए मैंने सिखवाड़ पढ़ी, बाकी अवनी भी मैंने एक बार पढ़ी है, सिखवाड़ ज़्यादा बार पढ़ी है। इसके अलावा ये 5 टॉपिक हैं और आपको मैं बता दूँ आपको यूनिट के हिसाब से पढ़ना है। मैटर कितना बना, इसके साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर का आता है। आप एक ही बुक पढ़नी है, बार बार भागने की आवश्यकता नहीं है। सिखवाड़ पढ़ लो या अपनी पब्लिकेशन पढ़ लो, आपका सिलेक्शन 20 क्वेश्चन के बाद तो 20 में से 19 आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 1935 और 1935 पढ़ना है, अम्बेडकर राव के रोल को पढ़ना है। ये आपके इनके लिए नेट का सहारा भी ले सकते हैं। और ऐसे ये जो टॉपिक है ना इंडियन वाला,
इसके लिए आप क्या करेंगे, यूट्यूब का सहारा ले लें। और राहुल चौधरी सर की बुक, राहुल चौधरी सर के भी डाले हुए वीडियो, फॉरेन पॉलिसी वगैरह के इतनी बढ़िया वीडियो डाले हुए हैं उनके, जैसे नेहरू जी के क्या समुद्र है, इंदिरा जी के क्या समुद्र है, पीएम मोदी जो अपने हैं उनके क्या समुद्र है, वर्तमान में प्रधानमंत्री उनके क्या समुद्र है, वो सब का सब उन्होंने राहुल चौधरी सर ने यूट्यूब पे डाला था। इतना बढ़िया पिछली बार एक दो क्वेश्चन उसी में से आ गए थे। उसके बाद आप पे जो मैटर है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। हिस्ट्री ज्योग्राफी और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और कल्चर जो राजस्थान की है उसके लिए आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर का मैटर आएगा। 10 क्वेश्चन करंट के आएंगे, 20 नंबर का मैटर आएगा। साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का मैटर आएगा। और 30 क्वेश्चन आएंगे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया के, उसमें से 30 क्वेश्चन है 60 नंबर के आएंगे। आपको मैंने बता दिया, नाथ की एक बुक ले आइए, नाथ पब्लिकेशन अच्छी बुक है, और अगर आप उसके अलावा भी कोई और लेना चाहें तो ला सकते हैं, मेरी कोई मनाही नहीं है, मेरी व्यक्तिगत आपको राय है, नाथ पब्लिकेशन ले आए। उसके साथ दिशा 2020 बुक लेके आनी है राजस्थान की, चाहे भूगोल इसकी भारत की आप ना लेके आए, लेकिन दिशा 2020 राजस्थान की जरूर लेके आए। दोनों बुक भूगोल प्लस राज्य व्यवस्था आती है और इतिहास और कला संस्कृति आती है। मुमल आपको करंट में पढ़नी है, और 9th 10th की हिस्ट्री और कला संस्कृति की जरूर बुक पढ़नी है, बहुत ही अच्छी बुक है, और उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो नाथ में से ऐसे लिखेगा भी अपने बराबर बराबर ये बेटर। उसके बाद हमने वर्ल्ड वाली बात की। वर्ल्ड में कलाम के नोट्स आप जरूर पढ़ें, वर्तमान में आपको कहीं भी मिल जाएंगे। कलाम अकेडमी के नोट्स जो वर्ल्ड जियोग्राफी आते हैं बड़े शानदार आते हैं, मैप वगैरह बना के इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि आपका जो वर्ल्ड जियोग्राफी का है वो क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं बढ़ती है। फर्स्ट पेपर की रणनीति होगी। अगर आप इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।